देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी बहुत छल किए। एक्चुअली जो है ये आरजेडी के साथ जो है गठबंधन करके ये सरकार बना रहे थे और जो है जितना भी युवाओं का बेरोजगार युवाओं को था बिहार में रोजगार दिया जा रहा था, लेकिन ये डोमिसाइल नीति हटा करके बिहार के युवाओं पर जो है के साथ धोखाधड़ी किए और जैसी ये रोजगार जब बट गया उसके बाद ये बीजेपी में चले गए। आदाब, नमस्कार। मैं हूं आदम परवेज़ और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज़। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। इन लोगों की पकड़ जो है ज़मीनी स्तर पर है, ग्राउंड लेवल पे है। हम जानने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र भाई बताइए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं कि देश की आवाज़ आप उठाना चाह रहे हैं, तो देश की आवाज़ उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आप आरजेडी के नेता हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आरजेडी की सरकार जो थी वो बदल गई। जो माननीय नीतीश कुमार जी थे वो चले गए, भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में शामिल हो गए। तो ऐसे में क्या आरजेडी कहीं अकेला तो नहीं पड़ गई है? एक्चुअली देखिए, नीतीश कुमार जी का जो है शुरू का 5 साल का सरकार बहुत अच्छा रही, उसके बाद इनका सरकार जो है सही से नहीं चल पाया और बेरोजगारी जो है बिहार में बढ़ते गया और हाल फिलहाल जो है डोमिसाइल नीति को हटा करके ये पूरे देश के लिए कर करके बिहार के रोजगार पर ये जो है और कड़ा प्रहार किए, जो है युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने अभी अभी शिक्षकों को नौकरी दिया है। अभी जो हम आरजेडी के साथ थे तो सब नौकरी हमने ही बांटा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली तेजस्वी जी हमारे जो नेता हुए, उनसे जो है इसी बात के उनसे जो है खटपट चल रहा था। ये बोले कि डोमिसाइल नीति जो है रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार बोले कि नहीं रहेगा, इसलिए दोनों में थोड़ा-सा खटपट चलते हुए वो नीतीश कुमार थोड़ा-सा टेंशन में आ गए और यहाँ से वो चले गए। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, हमारा नेता का जो है छवि इतना अच्छा है, यदि छवि अच्छा नहीं होता तो 2020 के विधानसभा इलेक्शन में सबसे बड़ा पार्टी आरजेडी ही रहा। उसमें जो है सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाला आरजेडी ही रहा और देश ये हमारे बिहार के जनता जो है हमारे तेजस्वी जी को अच्छा माना, इसलिए इनका सीट सबसे ज़्यादा आया। क्या कहेंगे, इस बार बिहार में चुनाव अकेले लड़ेंगे, अकेले दम पे लड़ेंगे कि वापस फिर नीतीश कुमार जी शामिल हो जाएंगे 2025 के चुनाव में? देखिए, एक्चुअली नीतीश कुमार जी यहाँ से जो बीजेपी में गए हैं वहाँ भी इनको जो है अभी बन नहीं रहा है, मतलब तालमेल नहीं खा रहा है। एक्चुअली यदि तालमेल खाता तो अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने के पीछे रीजन यही है कि तालमेल वहाँ नहीं खा रहा है। फ्लोर टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट करने वाले हैं राज्यपाल महोदय, क्या होगा? एक्चुअली देखिए, ये जो है ना, मांझी जी जो हैं, यदि यहाँ पर हमारे तेजस्वी सरकार जो है ये मांझी जी को ऑफर किए हैं कि आप हमारे तरफ में आइए और आप जो है उप सीएम का ऑफर उनको दिया गया है, तो मांझी जी को तुरंत आरजेडी में आ जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो अच्छा, क्या आरजेडी जनता के बीच जाएगी? आरजेडी कहेगी भाई कि हमारे साथ सही नहीं हुआ है, हमें पूर्ण बहुमत दीजिए, हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे? यदि नहीं आते हैं तो देखिए, यदि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है तो इलेक्शन होने के बाद जो है आरजेडी अपने दम पर पूरा सरकार तेजस्वी जी बनाएगी। बोले हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जाएंगे और सब जगह जनता के बीच पूरे बिहार में जाएंगे और यही आप वहाँ पर दिखाएंगे कि मैंने रोजगार का भरमार कर दिया और जो ये वादा किए थे रोजगार देने का, ये टोटल रोजगार देते जा रहे हैं और ये मिसाइल नीति को ये हटाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन नीतीश जी हटा करके जो है बिहार के युवाओं के साथ गद्दारी की है। अच्छा, एक बात ये बताइए, 2024 का चुनाव आने वाला है, अभी कुछ ही महीनों के बाद 24 चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा। बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए की क्या परफॉर्मेंस होगी और आरजेडी महागठबंधन की क्या परफॉर्मेंस? देखिए, महागठबंधन का तो यहाँ पर सीट जो है बहुत ज़्यादा आने वाला है। एक्चुअली जो है क्या होता है कि जैसे ही यहाँ लालू जी का सफाया तो नहीं हो रहा है 24 में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा सीट आरजेडी का ही आने वाला है लोकसभा में और विधानसभा में तो इनका सरकार
अकेले दम पर ये बनाएंगे, 2025 के इलेक्शन में अकेले दम पर बनाएंगे। राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर गांव-गांव में भी भ्रमण हो रहा है, बात पहुंचाई जा रही है कि राम का मंदिर बन गया, राम आ गए हमारे बीच। तो क्या राम के बनने से चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए राम मंदिर, एनडीए को बढ़त मिलेगी राम मंदिर से? देखिए बीजेपी वाला जो है राम मंदिर के नाम पर जो है जनता को जो है भटका रही है और जनता के साथ छल कर रही है, और झूठों वादों का वो समझिए पिटारा खोले हुए हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा झूठ बढ़ रहा था ना, सबसे ये बक्कू लेकर के आगे वही खड़ा थे बीजेपी वाले। वो 15 लाख अकाउंट में देने की बात बोले, और ये बीजेपी का जो अमित शाह बोले कि ये सब जुमला था। तो इसी तरह वो राम मंदिर को जो है आधा अधूरा बना हुआ था, उसको प्राण प्रतिष्ठा कर दिए केवल चुनाव को देखते हुए। ये प्राण प्रतिष्ठा जो है दिवाली के समय किया जाता, तो इसका बात ही कुछ अलग होता। 24 का जो दिवाली के समय करते थे, उस समय राम मंदिर जो है कंप्लीट भी हो जाता, लेकिन आधा अधूरा बना हुआ में प्राण प्रतिष्ठा करना ये बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन और क्या कारण है कि 2024 में दिवाली से पहले जनवरी के फर्स्ट महीने में इसलिए कर दिया ना कि लोकसभा इलेक्शन जो है वह मई या उसके पहले होने वाला है, इसलिए ये देखे कि जनता को जो है मोटिवेट करने के लिए वो पहले ही इसका प्राण प्रतिष्ठा करवा दिए। एक्चुअली इनको चाहिए था ये दिवाली के समय कराते ना तो उसमें और 4 चांद लग जाता, लेकिन अपना ये पॉलिटिक्स के चलते जो है ये जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ये पहले ही कर दिए। जो क्या कहेंगे आरजेडी समर्थक जो है पूरे बिहार में, उनको क्या कहेंगे, या फिर बिहार की जनता को आप क्या अपील करेंगे? देखिए आरजेडी का तो छवि बहुत अच्छा रहा है। देखिए पहले की बात कुछ और था, लेकिन अब की बात कुछ और है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में आरजेडी बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए 2020 के विधानसभा के चुनाव में जो है सबसे 20 या 25? अच्छा 2020 में हाँ। बिहार में जो है विधानसभा का इलेक्शन जो हुई थी उसमें सबसे बड़ी पार्टी के फॉर्म में जो है ये आरजेडी सीट जीता, और उम्मीद है कि 2025 के विधानसभा इलेक्शन में ये अपने दम पर अकेले मुख्यमंत्री ये बना सकते हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं जितेंद्र सिंह और इंजीनियर जय सिंह। एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग करने के बाद लॉ भी किया हुआ हूँ, और मैं लाखों बच्चा के बिहार के लाखों बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल को मैंने तैयारी करवाया। बहुत सारा मेरा स्टूडेंट जो है ये जॉब में भी है, और बहुत लोग जो है अभी पढ़ाई कर करके बेचारा बेरोजगार है। बेरोजगार इसलिए है कि बिहार में नौकरियों का कमी था, लेकिन तेजस्वी जी जब पहल किए नौकरियां देने का तो ये नीतीश कुमार जी ये बीजेपी में चले गए, जो कि बीजेपी वाला जो है जब से 2014 में जो उसकी सरकार आई है उसके बाद से पूरे भारत में वैकेंसी का कमी है। ये कहीं वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है, और मोदी जी कहते हैं कि रोजगार जो है पढ़ लिख करके पकौड़ा का दुकान खोल दो, चाय का दुकान खोल दो, मतलब खुद चाय बेचते बेचते पूरा देश से ये चाय बेचवा देंगे। और चाय ये कहाँ पर बेचते थे, कौन स्टेशन पर बेचते थे, आज तक ये किसी को पता ही नहीं है। सर ये बात गुमनाम है, ये गुमनाम है ना। हाँ, आज तक ये किस स्टेशन पर चाय बेचते थे ये कोई नहीं जानता है। तो हमारे देश में जो है जो युवाओं का जो है शिक्षित होकर के जो पकौड़ा बेच रहा है, चाय बेचने के लिए कहते हैं, ये कितना निंदनीय है। लोगों का कॉन्फिडेंस हट गया है पढ़ाई लिखाई से कि अब जो है पढ़ लिख करके हम क्या करेंगे, इसलिए बहुत बच्चे जो है सुसाइड भी कर रहे हैं। और सुसाइड कर रहे हैं तो सेंट्रल सरकार कहती है क्या कि 16 साल से अब कम बच्चा जो है कोचिंग नहीं जाएगा। अरे भाई आप कोचिंग नहीं जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं? आप स्कूल को अच्छा कर दीजिए ना, स्कूल को अच्छा कर दीजिएगा, ऐसे ही कोचिंग नहीं जाएगा बच्चा। तो स्कूल को बहुत अच्छा बना दीजिए ताकि कोचिंग बच्चा नहीं जाए। तो यहाँ पर कोचिंग नहीं जाने का पॉलिसी कहने का मतलब कि उसको और बर्बाद करने के चक्कर में, ताकि अनपढ़ रहे, और अनपढ़ रहेगा तो उसको हिंदू मुस्लिम कर करके राजनीति करके जीत जाएंगे। और देखिए बिहार में नीतीश कुमार जी बहुत छल किए। एक्चुअली जो है ये आरजेडी के साथ जो है गठबंधन करके ये सरकार बना रहे थे, और जो है जितना भी युवाओं का बेरोजगार युवाओं को था बिहार में रोजगार दिया जा रहा था। लेकिन ये डोमिसाइल नीति हटा करके बिहार के युवाओं पर जो है के साथ धोखाधड़ी किए, और जैसी ये रोजगार जब बट गया उसके बाद ये बीजेपी में चले गए। तो ये नीतीश कुमार जी जो है पहले इनका 5 साल सरकार ठीक था, बाद में इनका सही नहीं रहा। और एजुकेशन को तो इतना ये बैठा दिए ना, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ के चलते जो है टीचर का अच्छा क्वालिटी नहीं रहा।
जब टीचर का अच्छा क्वालिटी नहीं रहा तब बताइए बच्चों का भविष्य खतरा में है कि नहीं? बिल्कुल खतरा में है। हाल फिलहाल जो है ये के पाठक जी आए, इसको सुधारने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत पॉलिटिकल इनको प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। तो ये के पाठक जी 9 से 5 बजे तक स्कूल को ओपन रखवाए, तो उसमें खुद समझिए यदि टीचर के पास नॉलेज नहीं होगा तो के पाठक जी कहाँ से लाएंगे? इसका तो धन्यवाद हमसे बातचीत करने थैंक के यू। लिए। आप आरजेडी में किस पद पे हैं? मैं यहाँ पर प्रदेश सचिव के पद पर हूँ और मैं पटना हाई कोर्ट के वकील भी हूँ।